गाइस ये मेन्यू है। अब सबसे पहले ये कश्यप का कलर है जो कश्यप ने करवाया है और हमें ऐसे लगता है ना जब हमारी ये ये तो गाइस अब डेजर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मटन कबाब की रेसिपी। तो वैसे जैसे मैं अक्सर आप लोगों को बता रही होती हूँ कि मैं खुद भी वेजिटेरियन ही बहुत कम खाती हूँ। आज मैं बड़े ही अरसे के बाद मेरा दिल किया कि मैं अपने कीमा वगैरह तो मैं आपको बताती हूँ कि हर रोज़ बन रहा होता है, क्योंकि बच्चे जिम जाते हैं तो उनको प्रोटीन चाहिए होती है, चिकन चाहिए होता है, कीमा चाहिए होता है, मतलब उनको किसी ना किसी तरह ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि इतना कीमा नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल कीमा है, लेकिन उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज जो है वो जो ना किए हैं ग्राइंडर में डाल के उनको इस तरह कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया, लेकिन मैंने पानी उनमें से निचोड़ लिया है। साथ ही मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा आपको पूरी जो है ना रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँ। यहाँ पे आपने देखा है कि साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो लिया है वो मैंने, जिसको दरदड़ा सा कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया उसका, तो उस तरह मोटा मोटा सा रखा है। ये धनिया, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, इससे जो है ना जो खुशबू फैलती है, मैं कहती हूँ जो उसका टेस्ट होता है कबाबों का, लाजवाब टेस्ट होता है, यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। और बाकी जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो मैंने यहाँ पे सामने मेंशन भी कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख लें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। तो ये थोड़े से यहाँ पर मैं सफ़ेद तेल भी डाल रही थी, इनसे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। सारी चीज़ें इतने मज़े मज़े की डाली हुई है ना, और क्या टेस्ट था, यकीन करें मैं बहुत कम खाती हूँ, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन उनका टेस्ट इतने मज़े का, इतने मज़े का था ना कि मैं आगे बताती हूँ कि मैंने फिर इसके साथ क्या बनाया था। तो क्या कैसे मैंने ये खाए थे, वैसे भी खाए थे, और मैंने इसके साथ क्या बनाया था। और यहाँ पर ये देख ले, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं डाले या ब्रेड नहीं डाली, मैंने बेसन डाला है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ना धनिया डाल दिया है। और अब यहाँ पर हम इनको दे लेंगे कबाबों की शक्ल। थोड़ा सा मैंने पानी पास रख लिया, आपकी मर्ज़ी है ऑयल रख लें या पानी, पानी बेस्ट रहता है क्योंकि ऑयल में तो आपने फिर भी करना ही है। तो यहाँ पर मैंने ना सोचा कि आप देख रहे होते हैं कि चपली कबाब जैसे होते हैं, उनके अंदर वो रख रहे होते हैं ये टमाटर के स्लाइसिस होते हैं बड़े बड़े, लेकिन मैंने कहा मैं जो अपने बना रही हूँ ना कबाब, चपली कबाब तो नहीं मैं बना रही, मैं नॉर्मल कबाब वैसे तो बना रही थी, इनको चपली कबाब भी कह सकते हैं आप, बड़े बड़े बना लें जिस तरह बनाने हैं आपने। तो यहाँ पर ये देख ले 2 जो स्लाइस थे ना वो मैंने यहाँ पे उनका टेस्ट, लेकिन यकीन करें वैसे मैंने सारों पे रख लेने चाहिए थे मुझे, लेकिन दोनों के जो थे ना वो टेस्ट बहुत ही मज़े का टेस्ट टमाटर का आ रहा था, पकने के बाद बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो जितनी देर में मैं इसके अंदर ऑयल मैंने थोड़ा सा डाल लिया फ्राई पैन, जब मैं सारे कबाब इसके अंदर रखने लगी हूँ, जितनी देर में मैं इसके अंदर कबाब रखती हूँ। तो आप लोगों में से जिसने जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो पहले से देखते हैं वो सबसे पहले जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि अगर मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी रेसिपी आप सीखते हैं तो दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये देखें जब मैंने इनकी साइड चेंज की है तो इनका कलर देखें और खुशबू, यकीन करें वो जो साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो डाला ना इसके अंदर, बाकी स्पाइसेस भी जो डाले हैं, ओ माय गॉड इतने मज़े का था ना। मैं कहती हूँ शायद ही किसी होटल में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो ना बाहर आप खाना खाने के लिए, मैं कहती हूँ उससे करोड़ों दर्जे ये वाले जो कबाब थे ना। तो वैसे भी मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में कह रही होती है कि जो आप घर में चीज़ बनाते हो तो उसका नेम और बदल कुछ नहीं होता, वो एक लाजवाब होता है हाइजीन के लिहाज से, हर लिहाज से आप जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख के सफाई का ख्याल रख के और इस तरह आप बना रहे थे, अंदर से इतने जूसी और बाहर से मैंने उनको थोड़ा सा, मतलब जिस तरह आप ज़्यादा पका लेते हैं उनको, थोड़े से क्रंची टाइप होते हैं। ओह माय गॉड इतने मज़े के, इतना यकीन करें काश आप लोग मेरे सामने होते हैं ना तो मैं आप लोगों को भी चेक करवाती, कि आप लोगों के लिए एक बाइट थी कि आपको पता चलता कि कितने मज़े के। दे लें इतने ज़्यादा नहीं मैंने बनाए, क्योंकि आप तो फिर क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं सारी चीज़ों की, मसालों की भी, जो चीज़ें जैसे मैंने डाली हैं उन सारी चीज़ों को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कीमा ज़्यादा डाल के ज़्यादा से बना लें मसलन। तो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, यही कबाब जो है आप बच्चों को दे दें सुबह जब स्कूल जा रहे होते हैं, लंच बॉक्स में उनका वो बनाने के लिए। वैसे जिन बच्चों को शौक़ होता है उनको भी ऐसे दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते तो आप ब्रेड में उनको सैंडविच बना के
तो बना के दे सकते हैं। और तरह से आप सैंडविच बना के उनको दे सकते हैं, किसी तरह से भी बच्चों को दे। बच्चों के लिए भी बहुत मज़े के लगते हैं और बड़ों को तो करके आई बात है, बड़ों को तो वैसे ही मज़े के लगते हैं। और आप लोगों ने ज़रूर प्लीज़ मुझे बताना है कि आप लोगों की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोगों ने एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बनाने और मुझे बताना है। और कौन कौन ऐसे पहले से बनाता है ये भी आप लोगों ने बताना है। अच्छा, यहाँ पर वही बात आ गई ना फिर कि बच्चों को तो इसी कीमे में से मैंने थोड़ा सा वो कीमा रखा था जिसमें मैंने वो बनाए थे। ये देखें माशाल्लाह, ये उसामा ज़ीशान का तो जो फेवरेट होता है ना, उनका यही होता है कि कीमा, चिकन, इस तरह की चीज़ें मतलब उनको ज़्यादा चाहिए होती हैं, कि प्रोटीन उनको चाहिए कि हम जाते हैं मतलब जिम जाते हैं तो हमारी प्रोटीन पूरी होनी चाहिए। प्रोटीन शेक पीते हैं। तो पहले मैंने 1-2 दफ़ा शेयर भी किया, लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि आपके बच्चे जिम जाते हैं। आज कश्यप और मैं डेट पे जा रहे हैं, नाश्ते की डेट पे बड़े ही अरसे के बाद। और ये देखें यहाँ पे घर कितने खूबसूरत और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। समझ नहीं आ रही इतने व्हाइट वॉश्ड एरिया में क्यों इन्होंने ये ओपन किया। हाँ, तो ये सारा व्हाइट एरिया है। हाँ, शायद यहाँ पे वो जाते हो लोग। ये भी यहाँ पे ना नया बना है नफीस का, ना नफीस की नई ब्रांच यहाँ पे खुली है, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली जो काफी कहते हैं। अभी हम गए नहीं, हम क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आज। हमने मेन ब्रांच है, तो हमने सोचा कि आज ना थोड़ा सिर्फ ब्रेकफास्ट जो है ना वहाँ से जाके ना करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं बल्कि कश्यप को कह रही थी कि थोड़ा ऑर्डर करना है। हमारे अक्सर यही होता है कि कश्यप जो है ना, इसके पेट में तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इसकी आंखें नहीं भरती बिला वजह। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ढेर सारा ऑर्डर कर लेती है। और फिर वो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बंदा जो है ना पैक करवाए। मुझे बड़ी उलझन होती है पैक करवाने से, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं इसको अभी भी ये कह रही थी कि पैक नहीं करवाना, बस इतना हमने ऑर्डर करना है जो हम उसी वक्त खा लें, बस हमने ज्यादा नहीं ऑर्डर करना। तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो अभी हमें पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। पार्किंग देख के तो फिर हम लोग जा रहे हैं जी। तो फाइनली हमें जो है ना पार्किंग की जगह यहाँ पे मिल गई है। वैसे भी यहाँ पे पीछे तो उन्होंने लिखा हुआ था प्राइवेट पार्किंग है, लेकिन आगे थोड़ा सा आए हैं तो वहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे इटली की, जब भी हम ऐसी जगह पे आते हैं हमें हमेशा इटली की वाइब्स आती हैं। तो अभी हम लगे हैं जाने। ये देखें सारा इटली लग रहा है। हाँ, सारा इटली लग रहा है बिल्कुल। और देखें कितना पुरसकून, हाँ कितना पुरसकून है सारा एरिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पॉश एरिया सिर्फ इटली में ही होता है। यहाँ हरदम हलचल मची रहती है। अभी हम जाते हैं, फिर जो ऑर्डर करेंगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हैं। क्योंकि कश्यप बता रही है कि यानी कि उस जो बिग ब्रांच है ना वो यहाँ पे खुली है। तो लेट्स सी। ये तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। डोर से तो इतना बड़ा को नहीं लग रहा मे भी। और ये देखें इधर जा रहा है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नफीस पे। अभी आए हैं हम नाश्ता करने। ये देखिए इनकी नई ब्रांच खुली हुई है, ठीक है। अभी जा रहे हैं, अंदर होते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या नाश्ता वगैरह हो रहा है अंदर, ठीक है। जलेबियाँ वगैरह तो बड़ी मिठाइयाँ, जलेबियाँ सब कुछ बहुत रौनक लगी है सुबह सुबह ही। वाओ नाइस। देखें यहाँ पर ना चना एंड पूरी वाला, इसमें देखें पूरी है, चना है, हलवा है, अचार ही प्याज है। ये देखें ये है। और उसके बाद आगे देखते हैं। अभी कश्यप का दिल नहीं भरा इससे, अभी कुछ और ऑर्डर करने लगी है। कह रही है कुछ और, एक और चीज़ और ऑर्डर करते हैं। अभी देखते हैं ये क्या करती है ऑर्डर। ये कश्यप का कलर है जो कश्यप ने करवाया है। और हमें ऐसे लगता है ना जब हमारी अचानक से नज़र पड़ती है कि ऐसे उसने कोई अलग सी चीज़ रखी हुई है और उसकी जो ऊपर पहनी हुई उसने वो भी उसके साथ मैच हो रही है। वेरी नाइस जी। तो ये देख ले, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि नई ब्रांच खुली हुई है, कितना रश है यहाँ पे। इतनी हमने दूर के लोग इतनी अच्छी क्योंकि शॉप पे लगानी होती है तो दूर की अच्छी लगती है। अच्छा, इधर आपने देखा कि हमने जो था ना अपना नाश्ता जो था मंगवा लिया था। यहाँ पे हमने गाजर का हलवा मंगवाया था और कोई चीज़ नहीं मंगवाई थी। कश्यप ने बोली तो एक दो और चीज़ें थी, मैंने उसे बोला कि नहीं। और वही हुआ था कि जब हम खा रहे थे, इनमें 4 पूरियाँ थी, इनमें से हमने एक एक खाई थी। तो उसके बाद ही हमारा दिल जो था ना बस भर गया था।
गाइस ये मेरी चाय है जिसके ऊपर कप के ऊपर भी नफीस लिखा हुआ है। ये तो गाइस अब डेजर्ट खाने का टाइम आ गया है। ये गाजर का हलवा खाने की हमारे में गुंजाइश नहीं रही, इसीलिए मैं कशफ को कहती हूँ काम ऑर्डर करना चाहिए। अभी इसने समोसा भी कर रही थी लेकिन मैंने इसे रोका भी था कि ना करो, फिर नहीं किया, शुक्र है। तो ये देखिए अभी ये भी नहीं खाने हो रहा हमारे से। अभी डेजर्ट खाने का टाइम, अभी हम खाने लगे गुलाब जामुन। आप में तो जिसको पसंद है ये उसके लिए, ठीक है। नाइस जी। तो यहाँ पर हमने अपना कर लिया था नाश्ता और अब हम लोग जाने लगे थे वापस घर की तरफ जाने लगे थे। और आप लोग देख रहे हैं जैसा कि कितना बिजी था, इतना बिजी था। और अभी तो लोगों के आने का टाइम शुरू हुआ था क्योंकि हम लोग भी जल्दी ही चले गए थे, तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे हम चले गए थे। और लोग अभी तो आ रहे थे और लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर लिख के रखा हुआ था कि आप लोग यहाँ पे वेट करें आगे जाने के लिए। गाइस इतना खूबसूरत वेदर है, हम नाश्ता करके निकले। ओह माय गॉड, इतना प्यारा, हमारा फेवरेट कशफ का और मेरा फेवरेट वेदर है ये। कि बारिश ना हो रही हो, बादल हो, ओए होए होए होए, धूप भी ना हो, बादल हो ये। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी हिस्सा जो है ना स्किप नहीं करना। तो क्योंकि कशफ ने अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी स्ट्रगल की, अपने ग्रो होने की स्टोरी जो है ना इसमें शेयर की है। तो आप लोगों ने ज़रूर उसकी वो सुननी है कि कैसे उसने स्ट्रगल किया, कैसे उसने अपने आप को ग्रो किया। और ये मैं कहती हूँ कि यंग लड़कियों के लिए जो कशफ की एज की हैं उनके लिए भी एक मतलब एक अच्छी बात है कि वो सुने कि अपने आप को ग्रो करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर आप कुछ हासिल करें। तो इतनी लंबी हो जाएगी तो आप बोर ही ना हो जाएं, इसलिए मैं यहीं छोड़ती हूँ। लेकिन ऊपर बादल भी देख लें आप। तो मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुकी है कि हमारा फेवरेट मौसम है। तो आप लोगों ने कहना हम क्या करें, दिमाग चाटा हुआ है तुमने तो बार बार हमारा फेवरेट मौसम। फेवरेट है तो है भाई, अब बताएंगे नहीं तो क्या करें, हमारा फेवरेट मौसम है तो इसलिए हम बता रहे हैं ना कि हमारा फेवरेट मौसम है। ये देखें गर्मी साथ साथ दिखाते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप बोर ना हो जाए कि दिमाग चाट लिया। कितनी दफा बताएगी भाई बस कर, कितने लोग कहेंगे भी शायद मैं कोई कमेंट भी कर दे के बस कर, दिमाग चाटा मैं फेवरेट फेवरेट सोचेंगे जरूर। चले मुझे लगता फिर आपने कहा ले आओ, फिर दिमाग चाटने लग गई है। वही रास्ता दिखाई जा रही है। ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे, ये कोई मार है नहीं, घाट लग रही है, मुझे पता नहीं क्या है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है। तो कशफ अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। कशफ तुम खुद ही बताओ कि तुम क्यों यहाँ से गुजरती थी। मुझे याद है जब मैंने शुरू में छोटी वाली पहली गाड़ी मैंने ली थी लाइसेंस पास करके, तो काफ़ी छोटी सी गाड़ी थी वो मैनुअल। तो उस पे मैं बहुत डरती थी, मोटरवे पे तो मैं जाती कोई नहीं थी। अब तो मैं हर जगह गाड़ी ड्राइव कर लेती हूँ। लेकिन ये कि उस टाइम मैं नहीं, तो मैं यहाँ उस टाइम 2019-2020 की बात है, ये 4-5 साल पहले की बात है। ये एरिया मुझे अब याद आया, ये कौन सा एरिया था। यहाँ से मैं गाड़ी में मोटरवे वाला जो है रूट अवॉइड करके आती थी, यहाँ से डर लगता था इसको, क्योंकि मोटरवे से नहीं जाती थी, तो इस एरिया से जाती थी। ये मैं अमेज़न पे जब काम करती थी, यूज्ड टू नहीं थी ना उस टाइम, मैं यहाँ से गुजर के जाती थी। तो मुझे अब याद आया कि ये एरिया मैंने देखा हुआ, ये एरिया मुझे ऐसा लगता है मुझे मतलब याद आ रहा है कि ये एरिया जाना पहचाना लग रहा है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि कौन सा ये एरिया है। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस एरिया से रोज गुजर के जाऊंगी और ये कौन सा एरिया है। और इस तरह मतलब टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है। देखो गूगल मैप्स लगा के जाती थी मैं। अभी हम वापस आ रहे हैं नाश्ता करके, तो कशफ मुझे कह रही है कि मम्मा मुझे तो अभी याद आ गया कि ये कौन सा रास्ता था और मैं कहाँ से, मैं कब जाती थी यहाँ पे। तो वैसे तो हम मुझे लगता कभी भी नहीं इधर आए, क्योंकि हम नाश्ता ही करने आ जाए हैं सिर्फ यहाँ पे। तो ये लेकिन मुझे ये जाना पहचाना देखा एरिया लग रहा था। मुझे लग रहा है मैंने ये देखा हुआ एरिया पहले, लेकिन 5 साल पहले की बात है। 5 साल बाद मैं आई हूँ यहाँ। उसके बाद हम आई कभी नहीं, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। नहीं कभी जरूरत ही नहीं होती थी इधर इस साइड में। ये बेसिकली वो एरिया है, वो रूट है। जब अगर आपने मोटरवे अवॉइड करनी है ना मैनचेस्टर एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए,
या मैनचेस्टर एयरपोर्ट के किसी भी इलाके में जाते हुए अगर आपने मोटरवे अवॉइड करनी है ना तो गूगल मैप पे आप बस अवॉइड मोटरवे कर दो तो मैं वो करके जाती थी तो मुझे अंदर से लेके जाता था ना ये जहाँ पे 30-40 की स्पीड होती है सिर्फ, तो उधर से फिर मैं इस एरिया से गुजर के जाती और मुझे अक्सर ये कॉल कर रही थी मम्मा मैं उधर पहुंची हूँ, और कई दफ़ा मुझे कह रही होती थी कि मुझे डर भी लगता है कि बाहर का वो एरिया होता है सारा मसलन है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बाहर का आता था, बाकी फिर वो सारा दिखा नहीं आपको। हाँ सब जगह सारी गाड़ियाँ वगैरह मतलब जा रही होती वो फिर रेजिडेंशियल एरिया Yeah. आता था। लेकिन उसके बाहर थोड़ा सा वो एरिया आता था जहाँ पे थोड़ी सी डरती थी ये ना, डरती थी जाते हुए। तो मैं हमेशा इसको कॉल करती थी, मैं कहती थी कॉल पे ही रह तू ना, फर्स्ट टाइम वो था क्योंकि मेरी फर्स्ट कार, तो देख ले जिंदगी कहाँ से कहाँ इंसान को ले आती है। यकीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्ट्रगल की है, सही बात है, शुक्र अल्लाह ताला स्ट्रगल की है, हाँ। तब करके सारा कुछ सेल्फ मेड है अब, सही बात है, जो भी है। वेल डन तो वेल डन। बाकी ये है कि मैं यही कहती हूँ सबको ऐसे ही करना चाहिए, स्पेशली हर लड़की को लाजमी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है बहुत, और ड्राइविंग लाइसेंस एजुकेशन वाइज हर चीज उसको पता होनी चाहिए। दौर चल रहा है उससे वो हमेशा 2 कदम आगे चले, तब वो सरवाइव कर सकती बिल्कुल है, बिल्कुल, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकती जितने तेज दुनिया है आज। यस बिल्कुल सही कह रही है, तो इसलिए सब लड़कियों को यस। तो गाइस सुन रहे हैं आप, यंग लड़कियां जो हैं, जो मेरी बेटी की एज की हैं, आप लोग भी कश्यप की बातों को फॉलो करें और ज़िंदगी में कामयाब हों और स्ट्रॉन्ग बने। तो वुमेन को वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है ना, बने, इतने स्ट्रॉन्ग बने कि आपको ये डरना तारी घर से बाहर लड़का बन के निकलो, लड़की बन के, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपको पता हो कि वो कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आप सेफ हो, आप बाइक अकेले ट्रैवल भी कर सकते हो, जा भी सकते हो, क्योंकि इन कंट्रीज में तो जाना पड़ता है, यस जॉब भी करनी पड़ती है, बाहर जाना भी पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आप मतलब बाहर नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे, कुछ कर रहे, सब करना पड़ता है, तो अपने आप की सेफ्टी के लिए अपने आप को ये सारी चीजें, इन चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी वेरी नाइस जी। कश्यप ने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है, आई होप आप लोग भी कुछ जो यंग लड़कियां हैं कश्यप की एज की हैं, तो आप लोग भी कश्यप की बातों को फॉलो करें। तो ठीक है, अभी हम घर निकलते हैं। इसने अपनी पूरी स्टोरी, कश्यप की ज़बानी आप लोग आप मेरे ब्लॉग में आप सुनेंगे, ठीक है, कश्यप की ज़ुबानी। ये आज आप लोग जो है ना पॉडकास्ट अगर शुरू कर दो ना, पॉडकास्ट उसमें आप मम्मा मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकती हो जी कश्यप आप बताइए। पॉडकास्ट तो फिर मैं शुरू करूंगी ना, तुम्हारा तो मैं इंटरव्यू लूंगी, वही ना पॉडकास्ट में अगर मैं वो करूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर, मैं आपको पूरी स्टोरी। तो आज का गाइस मेरा टॉपिक भी पॉडकास्ट भी लिखूंगी मैं, और कश्यप की कहानी, कश्यप की ज़ुबानी भी लिखूंगी। आज का मेरा थंबनेल आई थिंक यही होना चाहिए, मुझे भी यही लगता है। ओके ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर कश्यप की स्टोरी जो थी ना वो तो ख़त्म हो चुकी थी, और मैं घर आ गई थी, और घर आके मैंने बनाना था, मैं जैसे कि बता रही थी मैंने कबाबों से क्या बनाया था। मैंने 2 जो थे ना सैंडविच बनाए थे, एक लंच के लिए और एक डिनर के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कश्यप के बारे में, मतलब कश्यप बता रही थी कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है। तो इस स्ट्रगल में ज़रूरी होता है कि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो। जैसे कि मैं हमेशा इस चीज़ के लिए कश्यप के साथ साथ रही हूँ, जिस तरह कहते हैं ना कि साया बन के। उसने जो कुछ भी कहा मैंने उसे कहा कि मैं तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, स्पेशली बेटियों को। और हमेशा अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, ताकि आपकी बेटियां ज़िंदगी में कामयाब हों और दूसरे किसी भी इंसान की वो मोहताज ना हो, और ज़िंदगी में वो ज़िंदगी के हर कामयाब फैसले को अपनी मर्ज़ी से वो कर सकें। तो ये बात होती है। तो यहाँ पर ये देख ले, यहाँ पर मेरे जो थे सैंडविच जो दोनों थे वो तैयार हो चुके थे। एक मैंने लंच में खाना था और एक मैंने डिनर में खाना था। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और आप लोगों ने भी मेरे से शेयर करना है कि किस तरह किसने अपनी बेटी को कैसे सपोर्ट किया, या उनके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया जैसे। तो इस बारे में आपने ज़रूर बताना है। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, जो भी हमने बातें की आप लोगों को कैसी लगी हैं। तो कोई भी अगर आप मतलब बात शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मुझे कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह।